इस कहानी के लेखक राम प्रसाद उपाध्याय है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जो आपको डराने के साथ साथ देवता की शक्ति और उनके साक्षात दर्शन का अनुभव भी कराएगी। तो आइए चलते हैं उस कहानी की ओर। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 5 बेटियां और एक ही बेटा था, जिसका नाम था गगन। दिन था रक्षाबंधन का। गगन अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन उस दिन मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश, काले बादल और चारों तरफ घना अंधेरा। पर गगन ने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हालात हो, वो अपनी बहन के घर जरूर पहुंचेगा। गगन ने एक शॉर्टकट रास्ता चुना, पर यह रास्ता जंगल से होकर जाता था। धीरे धीरे रात गहराने लगी, बारिश तेज हो गई और गगन को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सामने एक औरत नजर आई, काली साड़ी पहने, अंधेरे की तरफ बढ़ती हुई। गगन घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कुलदेवा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना सोचे समझे इस जंगल में चला आया, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। और फिर वो औरत के पीछे चल पड़ा, पर अचानक वो औरत गायब हो गई। गगन समझ गया कि ये जंगल की छलावा आत्मा थी और अब वो और गहरे जंगल में फंस चुका है। तभी पीछे से एक मासूम आवाज आई, क्या हुआ बाबा? गगन ने पीछे मुड़कर देखा। 7-8 साल का एक छोटा बच्चा खड़ा था, धोती पहने, माथे पर तिलक लगाए। गगन ने पूरी बात बच्चे को बताई। बच्चा बोला, चलिए बाबा, मैं रास्ता जानता हूं। गगन पहले तो थोड़ा डर गया कि कहीं ये भी कोई छलावा ना हो, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो बच्चे के पीछे चल पड़ा। बच्चा आगे आगे, गगन पीछे पीछे। कुछ देर बाद सामने एक छोटी नदी आई। बच्चे ने कहा, डरना मत बाबा, ये नदी बस कमर तक है, इसे पार करो और आप सुरक्षित गांव पहुंच जाओगे। गगन ने हिम्मत की और नदी पार कर ली। थोड़ी देर बाद उसे जंगल का किनारा दिखा और सामने उसकी बहन का गांव। गगन ने खुशी में पीछे मुड़कर बच्चे को धन्यवाद कहना चाहा, पर बच्चा वहां से गायब हो चुका था। गगन सोच में पड़ गया, ये बच्चा कौन था? वो बहन के घर पहुंचा, राखी बंधवाई, भोजन किया और थक कर सो गया। रात को सपने में एक ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? अब तक नहीं पहचाना? वो बच्चा कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कुलदेवता थे, जो तुम्हारी रक्षा करने आए थे। गगन भावुक हो गया। उसने सपने में ही अपने कुलदेवता को प्रणाम किया और उनकी कृपा का अनुभव किया। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिसमें भय भी था और देवता के साक्षात दर्शन भी। और अब ऐसी ही एक और कुलदेवता पर आधारित सच्ची कहानी पर एक फिल्म आने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डर वहीं खत्म हो जाता है जहां देवता का आशीर्वाद शुरू होता है।